यस बच्चों, तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें सेक्शन ए पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे। जो भी आपका एग्जाम होगा 24 के अंदर, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आपके जनरेट होता है एग्जाम में। सो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर हमने 1 को डिस्कस कर लिया है बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 1 से आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब सेक्शन नंबर ए का, सेक्शन ए में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा बच्चों, वो आपका पोलिनोमियल चैप्टर से आएगा, चैप्टर नंबर 2 से। और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वहाँ से वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप बस उस टाइप से बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सैम्पल पेपर्स में, आप वो सारे क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लीजिए। आपको बच्चों इसमें एक ग्राफ मिलेगा, और ग्राफ को देख के आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं और वो कौन कौन से जीरोज हैं। दोनों क्वेश्चन दे सकते हैं आपसे। देखो किस टाइप से, जैसे बच्चों मैं अभी यहाँ पे आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा ग्राफ है, एक्स एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस। मैंने ऐसा एक कर्व ड्रॉ कर दिया बच्चों, और ये इसको मैंने नेम दे दिया वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैंने बोला बच्चों आपको कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो सिर्फ आपको ये देखना बच्चों, जीरोज जानते हो आप क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे आपका जो पोलिनोमियल है वो जीरो बन जाए, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे वाई जीरो बन जाए। मुझे बताओ एक्स वाई जीरो कब होता है बच्चों, ये वाई है वो जीरो होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो सिर्फ आपको इतना से चेक करना है कि जो आपका कर्व बन रहा है पोलिनोमियल कर्व, वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। क्या इसने कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, क्या नहीं किया। इसका मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया। तो जब तक एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही वाई हमारा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इसका मतलब हमारे कभी पोलिनोमियल जीरो नहीं आ सकता। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या बनेगा बच्चों, जीरो आ जाएगा, जीरो। अगला ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं आपके सामने। देखिए ये वाई एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दैट इज द ओरिजिन। हमारा एक कर्व आया इस तरह से, और यहाँ पे इंटरसेक्ट के ऊपर चला गया। तो उसने आपने देखा कि एक्स एक्सिस को ओनली इस 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे बताओगे बच्चों नंबर ऑफ जीरोज क्या हो सकता है। तो नंबर ऑफ जीरोज आपको सिर्फ इतना देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, ओनली 1 पॉइंट्स पे। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 आ जाएगा। अगला कर्व बना रहा हूँ आपके सामने, दैट इज वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये मेरा कोई कर्व है, इस तरह से आके इधर चला जाएगा, और y इक्वल टू मैंने इसको एफ ऑफ एक्स नेम राइट कर दिया। सो टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज आर देयर। सो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू, so it intersect x axis at 2 times. So this is the first point and that is the second point. So there are two number of zeros, so write it, number of zeros is equal to 2. Okay, next we will draw another graph, that is y axis and that is x axis, that is y axis. This is the curve that represented like this, and it is called as y equal to f of x. So tell me how many number of zeros are there. So number of zeros is equal to, so it intersect x axis at 3 points, 1 2 3. So number of zeros are 3. Again I will draw another graph, that is x axis, that is y axis, y equal to f of x. So tell me how many number of zeros are there. So number of zeros is equal to, it intersect x axis at only 1 point, so number of zeros is only 1. Understand, ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन। एक टाइप इस तरह से आपका नंबर ऑफ जीरोज पूछ सकता है। कई बार नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा, साथ में वो जीरोज की वैल्यू क्या हुई वो भी पूछ सकता है। देखो बच्चों किस टाइप का क्वेश्चन जनरेट होगा आपके सामने, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। मैंने एक लाइंस ड्रॉ कर दिया है, और ये जो लाइंस है मेरी, ये y इक्वल टू मैंने इसको f ऑफ x नेम राइट कर दी। यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट ये मैंने दे दिया 3,0, और इसको मैं राइट कर दिया 0,4। तो पहले ये बताइए मुझे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके। तो आपको सिर्फ इतना देखना है इसने एक्स एक्स को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोज का 1 है, और जीरोज है कौन कौन, यानी कि x की किस वैल्यू पे। तो देखो जिस पॉइंट पे x को इंटरसेक्ट हो उस पे x की वैल्यू क्या है, 3 है। तो x इक्वल टू 3, इट इज द जीरोज ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड बच्चों, मैक्सिमम आपका ज़्यादा से ज़्यादा या तो पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज, कई बार नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा, साथ में जीरोज भी पूछेगा कि x की किस वैल्यू पे जीरो बन रहे। देखो ये रहा, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 3 है, x इक्वल टू 3। सो हमारा सेम जो सेक्शन ए होगा उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपका। तो इस टाइप से ग्राफिकली क्वेश्चन आपको ग्राफ देगा उसके अंदर, और नंबर ऑफ जीरोज और जीरोज पूछ सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं जो आपका सैम्पल पेपर बोर्ड ने जारी किया, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो किस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों।
क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, हमें एक लाइन स्ट्रेट लाइन दी हुई है, दैट इज y एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, हैज फर्स्ट ऑप्शन इज 2 zeros, second option 1 zeros and the zeros is 3, C option is 1 zero and the zeros is 4, and D option is no zero. So first of all we will simplify this. Tell me at how many points x it intersect at x axis. So it intersect x axis at only one point. So first question is number of zeros is equal to 1. Okay, number of zeros is equal to 1, and what is the value of 0? So at which point it intersects x at x equal to 3, it intersects equal to, so zeros is equal to x is equal to 3. So which option is the correct answer? 1 0 and the zeros is 3, 1 0 and zeros is 3, 1 0 and 0 is 3. So option number B is the correct answer. So बच्चों हमारी जो सीरीज है सेक्शन ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता चल गया होगा। तो आप इस ग्राफिकल क्वेश्चंस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आप उन सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स का डेफिनेटली आप स्कोर कर पाओगे। क्लियर बच्चों? अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहाँ से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, वेलकम डियर।